भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य तय कर रखा है। जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर जारी असमंजस के बीच पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने स्तर पर चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रविवार को सभी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के चुनाव कार्यालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी कैथल में मौजूद रहे। क्योंकि हम चुनाव बेला के अंदर खड़े हैं, जल्दी ही चुनाव की जब भी घोषणा होगी हमारी पूर्ण तैयारी है। 10 के 10 लोकसभा के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने 30 जनवरी को एक समय के अंदर किया और अब पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज उनका एक समय के अंदर किया है। लाखों कार्यकर्ता आज इन चुनाव कार्यालयों के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं। हरियाणा बीजेपी प्रमुख ने दावा किया कि मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों में लोगों की अपेक्षाओं पर 100% खरी उतरती है, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी। सैनी ने कहा कि 2014 से पहले की सरकार बातें तो करती थी लेकिन काम नहीं दिखाई देता था। नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने बहुत कार्य किए हैं। ये सरकार ईमानदारी से 100% लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरी है, क्योंकि 2014 के पहले की सरकार वो बातें तो करती थी, काम दिखाई नहीं देता था। ये सरकार, ये काम दिखाई देता है, बातें कम होती है। विकास की गति बड़ी तेजी से देश बदला है और हर वर्ग को योजनाबद्ध तरीके से उस तक लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुझे आज जिस प्रकार का माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का जोश वो कार्यकर्ताओं में, आम जन में दिखाई दे रहा है, आने वाले लोकसभा के इस चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को पास भेजकर। नायब सैनी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी खूब चुटकी ली। बार बार ईडी के समन पर गैर हाजिर रहने पर उन्होंने कहा कि ईडी तो उनसे यही पूछ रही है कि पैसा गलत रास्ते से आया या सही रास्ते से। सैनी ने आगे कहा कि शराब घोटाले का पैसा कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता भी कर रहे हैं। केजरीवाल को भी अब डर लग रहा है, अरे जितना भ्रष्टाचार के अंदर पैसा आया है, तेरे को कौन सी आफत आ रही है तो बता दे कि यहाँ के आया, बता देता कोई दिक्कत आ रही है। अगर नहीं हो बता पा रहा तो ईडी तो पूछेगी उसको, ये पैसा कहाँ से आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ठीक रास्ते से पैसा आया तो बता दे, ईडी कुछ नहीं कहती, परंतु अगर गलत रास्ते से आया तो बताना पड़ेगा कहाँ से आया है। और उस पैसे का इस्तेमाल यहाँ से आकर के ये सुशील भी कर रहा है, और ये सुशील को ये मोटा चश्मा चढ़ रहा है। मैंने कहा कि उसको आदमी नहीं दिखाई दे रहे। आप जागरूक पत्रकार हैं, मेरी लोकसभा के हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। उसको बताइए कि मेरे कितने महीने के अंदर चक्कर लगते हैं, हर शहर के अंदर लगते हैं, उसको बताइए। और वो इस प्रकार की घटिया स्तर की बातें कर रहा है। उसको तो भ्रष्टाचार का पैसा तो सैनिक से नजर आता है, परंतु उसको आदमी नजर नहीं आते। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहली बार गठबंधन पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने आप को 10 में से 1 सीट कुरुक्षेत्र की दी है। आपने इस सीट से हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।